कैसे आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं डीके गोयल बुक क्लास 11th हरियाणा बोर्ड क्लास से हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10th तक हमने पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11th। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है इस क्वेश्चन में, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या होता है। नेट प्रॉफिट निकालना है एक हमें। ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंस, हमें कुछ ये वाले बैलेंस दिए गए हैं तो हमें इससे कुछ बताना है क्या ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है। फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर राजीव एंड सन्स ऑफ द ईयर एंडेड। जो मिस्टर राजीव एंड सन्स की बुक है वो 31 मार्च 2017 को बंद हुई है। हमारे पास कुछ ये फ्लोइंग टर्म दी गई है। ओपनिंग स्टॉक 50,000, नेट सेल 11 लाख, नेट परचेज 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है हमारे पास 65,000, लॉस ड्यू टू फायर 20,000। जो हमारा स्टॉक लॉस आग के कारण जल के राख हो गया था, लॉस ड्यू टू फायर वो होता है 20,000 हमारे पास। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 70,000। ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बार बार बताया कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 50,000, हम यहाँ पर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 50,000 प्लस नेट परचेज है हमारे पास 6 लाख, नेट परचेज है हमारे पास 6 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारे पास 60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 70,000 माइनस 70,000, यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू हमारे पास 6,40,000 हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये आ जाएगा। और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें यहाँ पर अभी निकाली थी 6,40,000 माइनस नेट सेल हमारे पास यहाँ पर दी गई है 11 लाख, यहाँ पर लिख देंगे हम 11 लाख। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 11 लाख में 6,40,000 के यहाँ पर बच गया 4,60,000। ठीक है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा 4,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट 6,04,000। ग्रॉस पहला आंसर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। तो इसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पर टेबल का यूज करेंगे। मैं यहाँ पर जल्दी से टेबल बना लेता हूँ। ये हमारे पास अमाउंट, हमारे पास पर्टिकुलर, हमारे पास फिर से अमाउंट, यहाँ पर फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर आपको लिखना है, ये वाली डेट लिख देनी आपको 31 मार्च 2017। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर जो भी हमारे पास खर्चे हैं ना, वो इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ पर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है हमारे पास 45,000, यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 45,000। और हमारे पास क्या है, टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो बेचने से रिलेटेड खर्चे हैं ना, जो सेलिंग के लिए एक्सपेंसेस यहाँ पर आ जाएंगे टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है हमारे पास
65,000। और टू लॉस है तो हमारे पास खर्चा हो गया, टू लॉस ड्यू टू फायर है हमारे पास 20,000। और ये इस साइड आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 70,000। ना 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 ग्रॉस प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी निकाला था 4,60,000। ठीक है, इसमें से 4,60,000 में से ये वाली रकम हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3,30,000। हम यहाँ पर बैलेंस जो हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट बनाया था हम इसे टैली कर देंगे 4,60,000 4,60,000। अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास 4,60,000 एंड नेट प्रॉफिट है हमारे पास 3,30,000। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये भी आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, हमारे पास नेट प्रॉफिट है हमारे पास 3,30,000। ठीक है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास हमारे पास ये एक्सपेंसेस ही है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं तो हमारे गुड्स जैसे सेल्स, कोई हम गुड्स बेचते हैं उससे प्राप्त नहीं होते और किसी से प्राप्त होते हैं या खर्चे होते हैं। जैसे लॉस ड्यू टू फायर, लॉस जैसे आग कभी कभी लगती है हमारे बिजनेस में तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास ये। तो यहाँ पर इनकम हमारे पास है नहीं तो यहाँ पर 0 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 20,000 हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हमारे पास बिजनेस में कभी कभी होते हैं। जैसे लॉस जैसे कभी माल में आग रोज तो नहीं लगती, वो कभी कभी लगती है। तो हमारे पास ये एक्सपेंसेस को हम प्लस करते हैं 20,000। ठीक है, क्या हो जाएगा 3,50,000 हमारे पास 3,50,000 हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,50,000 आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 4,60,000 आ गया और नेट प्रॉफिट है हमारे पास 3,30,000। हमारे पास ये इस वीडियो में 3 आंसर आ चुके हैं। आपके पास एक नया फॉर्मूला आ जाया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट जो हमारे पास है माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो किसी हमारे बिजनेस के अलावा और कोई इनकम होती है वो यहाँ पर माइनस कर देंगे। और एक्सपेंसेस हमारे पास जैसे फायर से हमारा गुड्स जल गया तो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हमारे पास प्लस कर देंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।